हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो एक अनऑफिशियल आंसर की है इंग्लिश पेपर 2 बीए ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 सेशन 2019 टू 2022 बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अभी तक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं अपलोड किया गया है। सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके आंसर करेक्शन में। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो सेट डी है और सेट डी का जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी है। क्वेश्चन देखते हैं। इन मैक फ्लेक्नो व्हाट काइंड ऑफ ट्री शैडवेल कंपेयर टू टॉटलेस एज एन। आप क्वेश्चन एन से इंड हो रहा है तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ओक। क्योंकि एन के बाद ना ही आप पाइन लगा सकते हैं, ना बर्च, ना ही हॉथर्न लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्वाड्रेन। तो क्वाड्रेन ए स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको क्वार्टरन कहता है। 2 लाइन का जो होता है स्टेंजा उसको कपलेट, 3 लाइन को ट्रिपलेट, उसी टाइप से 6 लाइन को सेस्टेट, 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है एंड्रयू मार्वेल इज अ, इसका ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेटाफिजिकल पोएट। नंबर 4, हाउ मेनी ग्रीक गॉड्स आर डिस्क्राइब इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ का है जो कि रोमांटिक पोएट थे, और इस पोएम में 2 ग्रीक गॉड का यूज हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 2। नंबर 5 जो क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर appears टू envy over the skylark in the poem to a skylark। टू ए स्काईलार्क जो पोएम है वो है पीबी शैली का, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, द फ्रीडम एंड हैप्पीनेस दैट द बर्ड्स हैज। नंबर 6, इन द पोएम टू ए स्काईलार्क हु इज हिडन अवे इन अ टावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो द स्काईलार्क। Number 7, according to Mac Fleckno, what does Sadwell do when he tries to be tragic and comic? So ये जो मैक फ्लेक्नो ये सटायर है ड्राइडन का, और ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैक फ्लेक्नो व्हाट डज द सैडवेल डू व्हेन ही ट्राइज टू बी ट्रेजिक एंड कॉमिक। तो ये सटायर है शैडवेल पे, और ड्राइडन बोलते हैं कि वो क्या करता है, तो शैडवेल लाफ एंड स्लिप। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। Number 8, in To a Skylark, the poet asks the bird to teach him even half of its। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है इस पोएम का, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ग्लैडनेस। नंबर 9, एस टी कॉलरिज बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ओल्डर रोमांटिक पोइट्स। ऑप्शन ए। रोमांटिक पोइट्स में जैसे कि वर्ड्सवर्थ आते हैं, कॉलरिज आते हैं, रॉबर्ट साउथ, इन तीनों को ओल्डर रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। वाइल यंगर रोमांटिक पोइट्स में आते हैं पीवी शैली, जॉन किट्स और लॉर्ड बैरन। ये सब यंगर में आते हैं, और ओल्डर में वर्ड्सवर्थ, शॉदे, कॉलरिज। 10, कॉलरिज रोट सम ऑफ हिज पोएम्स इन कोलैबोरेशन विथ। ये तो बहुत आसान है, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का सबसे पहला जो कोलैबोरेटेड वर्क था वो लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश हुआ। तो ये कोलैबोरेशन वर्क था। 11, लव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम बाय एस टी कॉलरिज। लव जो पोएम है वो एस टी कॉलरिज का है। 12, द पोएम लव, इसका दूसरा नाम भी है ऑल थॉट्स ऑल पैशन, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए टेल ऑफ लव। 13, इन द पोएम लव एस टी कॉलरिज हैज क्रिएटेड इमेजिनरी बिलव्ड। व्हाट इज हर नेम, और उसका नाम है जेनीव। जो उनकी इमेजिनरी बिलव्ड है, उनकी प्रेमिका है, उनका जो नाम है वो जेनीवी है, जो ऑप्शन बी होगा। 14, एस टी कॉलरिज हैज क्रिपलिंग एडिक्शन। व्हाट वाज इट, उनका एक एडिक्शन था। तो वो एडिक्शन क्या था, ओपियम। वो ओपियम ईटर थे, अफीम लेते थे, अफीम का सेवन करते थे। तो ऐसे दो मेजर फिगर है जो ओपियम लेते थे, एक एस टी कॉलरिज थे और एक थॉमस डिक्वेंसे थे जो ओपियम लेते थे। नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम लव बाय एस टी कॉलरिज। तो ऑप्शन ए लव। 16, हु हैज रिटन द पोएम सी वॉक्स इन ब्यूटी। सी वॉक्स इन ब्यूटी लॉर्ड बैरन का लिखा गया है, ऑप्शन बी। 17, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी अपोलो इज द गॉड ऑफ, ऑप्शन ए पोएट्री। अपोलो को पोएट्री का गॉड माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में। 18, ए पेट्रार्कल सोनेट स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनली comprises an octave and a sestet, डी। पेट्रार्कन सोनेट, सोनेट के तो वैसे 14 लाइंस के पोएम को सोनेट कहते हैं, तो इसके दो फॉर्म है जनरली, वैसे बहुत सारे फॉर्म है,
लेकिन जो मेन है वो है पेट्रार्कन, जिसको इटालियन भी कहते हैं, और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। तो पेट्रार्कन सोनेट के दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सिस्टेट, यानी ऊपर से जो 8 लाइन होगा वो ऑक्टेव कहलाएगा, और उसके बाद जो लाइन बचता है वो सिस्टेट, 6 ही लाइन बचता है, तो 8 और 6 टोटल 14 हो जाते हैं। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में ये फॉर्म नहीं था, उसमें क्या था, 3 क्वार्टेन था और एक कपलेट था। 19 पे आते हैं। इन द पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर हु इज कॉर्टिज, तो ऑप्शन ए एन एक्सप्लोरर। 20 कीट्स पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर एंड्स विथ साइलेंस, से कि एक पोएम खत्म हो जाता है, ऑप्शन सी। 21 वेयर आर कॉर्टीज मीन एट द एंड ऑफ द पोएम इन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर, सो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, एट सी। 22 what does the poem Ode to Nightingale focus on? Ode to Nightingale जॉन किट्स का एक फेमस पोएम है, और इसका जो मेन फोकस है वो हाउ प्लेजर्स आर फ्लीटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, ये पोएम इस पे बेस्ड है और इस पे फोकस करता है। 23 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल का जो मेन थीम है वो है मोर्टालिटी। 24 in which season Keats heard the song of Nightingale which inspired the ode, तो ये जो सीजन, ये पोएम जो है वो स्प्रिंग सीजन में माना जाता है कि कंपोज किया गया, तो ऑप्शन सी। 25 व्हाट वाज द पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड, व्हेन वाज द पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड पब्लिश्ड, ये ऑप्शन बी 1633 में ये पोएम पब्लिश हुआ। 26 व्हाट इज द थीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड जो पोएम है उसका थीम क्या है, तो गॉड्स लव फॉर मैन एंड मैन लव्स फॉर गॉड। 27 what is the gift that God does not give man according to this poem या to the gift of God, तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं गॉड, बहुत सारे गिफ्ट लोगों को देते हैं, मनुष्य को देते हैं, आदमी को देते हैं, और उसमें एक चीज़ वो रख लेते हैं अपने पास, वो गिफ्ट क्या है, ऑप्शन ए रेस्ट या पीस ऑफ माइंड। 28 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुले इन द पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड, पुले तो एक मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन अगर पुले का मीनिंग पोइट्री में देखा जाए तो उसका मतलब होता है ऑप्शन ए वन हु रेजेस हेवी ऑब्जेक्ट। 29 व्हाट इज कंपेयर टू पुले इन द गिफ्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन बी गॉड। 30 हु गिव पेंडोरा बॉक्स इन द गिफ्ट ऑफ द गॉड, तो ऑप्शन डी जियस, जियस को ग्रीक में गॉड ऑफ ऑल गॉड कहा जाता है, और यही चीज़ क्रिश्चियनिटी में जुपिटर हो जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। 31 हु इज द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये पोएम है का एक सोनेट पोएम, सोनेट है ये, और ये कंपोज किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। 32 व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, और ये पेट्रार्कन सोनेट है। 33 वेयर डज प्रोफायरो हाइड इन द ईव ऑफ संत एग्निस, प्रोफायरो ईव ऑफ संत एग्निस का एक सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो है, और जब वो मैडलिन से मिलने के लिए आता है तो उसको एंजेला क्लोसेट में छिपा देती है। 34 व्हाट डू मैडलिन एंड प्रोफायरो डू एट द एंड ऑफ द ईव ऑफ संत एग्निस, इस पोएम के लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, तो ऑप्शन सी दे एस्केप टुगेदर, ये दोनों उस कैसल से भाग जाते हैं। 35 वेयर डज द बीट्समैन स्लीप इन द ईव ऑफ संत एग्निस, संत एग्निस में एक और कैरेक्टर है बीट्समैन, और उसको ये पूछा जा रहा है कि वेयर डज द बीट्समैन स्लीप इन द ईव ऑफ संत एग्निस, तो ऑप्शन सी इन एसेज। 36 in Mac Flecknoe, Flecknoe is compared to option D, Arian. 37 which of the following falls regarding Flecknoe and its realm, तो इसमें जो ऑप्शन है बी होगा करेक्ट आंसर, इट इज पीसफुल। 38 what do the initials TS stand in Mac Flecknoe, मैक फ्लैक्नो में TS जो वर्ड है वो स्टैंड करता है बी थॉमस सैडवेल के लिए। 39 which English playwright, poet and literary critic of 17th century does Dryden compared Shadwell's to in the physical appearance, option C Ben Jonson। 40 monarch must away when fate summons, so option D। 41 my heart ache, what is the cause of ache in the ode to nightingale, ये किट्स का पोएम है, और इसमें जो मेन कॉज है उनके हर्ट के एक का वो है जॉय, वो ओवर जॉय हो जाते हैं उनके कारण, वो लिखते हैं माई हर्ट एक्स। 42 हाउ मेनी लाइन्स ईच स्टेंजा ऑफ ओ टू नाइटिंगेल कॉन्टेन्स,
तो ओड टू नाइटिंगेल के हर एक स्टेंजा में 10 लाइन है। तो ऑप्शन सी 43 एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स, सो ऑप्शन ए ड्रंक। 44 no hungry generation trade thee down. O to Nightingale, here hungry means option C dissatisfied. 45 all the serious thoughts on this earth as Keats says lead to option D despair. 46 in the last stanza of Ode to Nightingale Keats finds the song of the bird D immortal. 47 who is the author of Now Face the Last Long Stick of Snow, option B Alfred Tennyson. 48 who is the most representative poet of Victorian एज, इसमें सारे विक्टोरियन पोएट हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है, तो ऑप्शन ए टेनिसन। 49 द म्यूजिकल नोट इन द पोएम डोवर विच ब्रिंग्स, ऑप्शन ए बिलीव। 50 डैश ऑल्सो हर्ड ए नोट ऑफ सैडनेस इन द एजियन सी, सो हु हर्ड, ऑप्शन सी सोफोकल्स, सोफोकल्स वाज ए ग्रीक ड्रामेटिस्ट। 51 in the dash is the sea of faith has run dry and people are skeptical, so option B Victorian age। 52 Arnold believes that dash alone can sustain mankind, believe विक्टोरियन पीरियड में ऐसा माना जाता है कि लोगों का रिलीजन से भरोसा उठ गया था, तो आर्नल्ड इस बात को फोर्स करते हैं कि बिलीफ या बिलीव कैन belief alone can sustain mankind। 53 about whom it is said he was Greek, so ये कहा गया है जॉन किट्स के लिए, और कौन कहता है, पीवी सैली, उनको बोलते हैं कि he was a Greek। 54 जो क्वेश्चन है who is the author of the Eve of St. Agnes, बहुत आसान है, ऑप्शन सी जॉन किट्स। 55 in the poem the Eve of St. Agnes who is Madeline, Madeline is the प्रिंसेस, ऑप्शन ए। 56 हु इज मैडलिन शूटर इन द ईव ऑफ संत एग्नेस, और कोई नहीं है इसमें, जो है ऑप्शन डी है पोर्फायरो, जो इसका सेंट्रल हीरो है इस पोएम का। 57 हु इज प्रेइंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईव ऑफ संत एग्नेस, ये बहुत आसान है, ऑप्शन सी अ बीट्समैन इज प्रेइंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईव ऑफ संत एग्नेस। जब पोएम ओपन होता है तो बीट्समैन प्रे करते रहते हैं और जो मंत्रों का उच्चारण वगैरह होता है वो कर रहे होते हैं। 58 हु हेल्प्स प्रोफायरो इन द ईव ऑफ संत एग्नेस, एंजेला हेल्प करती है प्रोफायरो को मैडलिन से मिलाने में, एंजेला एक ओल्ड नर्स है, सो ऑप्शन बी। 59 वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न एंड ब्रॉट अप, ऑफ कोर्स बी स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। 60 हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल, टोटल ये ऑप्शन डी 154 सोनेट्स लिखे। 61 जो है हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग टू सीलिया, सो इसका करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का बहुत सारे पोएम में सीलिया आया है, जैसे टू सीलिया। 62 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम टू सीलिया, इसका जो मेन थीम है वो ऑप्शन ए है लव है। 63 व्हाट टाइप ऑफ जर्नी ऑफ द स्पीकर डज द पोएम टू सीलिया पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी ए जर्नी ऑफ ए पर्सन हु लव्स समवन। 64 एंड्रयू मार्वल्स फादर वाज अ सी प्रीस्ट। 65 एंड्रयू मार्वल रोट, मेरे हिसाब से ये टोटल दो रिलीजियस पोएम लिखे एंड्रयू मार्वल। 66 द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इन थॉट्स इन अ गार्डन इन लवियर दैन, ऑप्शन डी स्वीट्स हर्ट, ये एंड्रयू मार्वल का पोएम है थॉट्स इन अ गार्डन। 67 व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ऑप्शन बी मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म। 68 composed upon Westminster Bridge is the description of, ऑप्शन डी द सिटी ऑफ द लंदन, ये जो पोएम है composed upon Westminster Bridge ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक काफ़ी फेमस पोएम है। 69 हाउ इज द पिक्चर ऑफ लंदन अकॉर्डिंग टू द पोएट इन composed upon वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तो ये जो मॉर्निंग का दृश्य है लंदन का वो काफ़ी मैजेस्टिक है, ऑप्शन ए। 70 द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इन composed upon वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज कंपेयर टू, ऑप्शन सी अ गारमेंट। 71 जो है composed upon Westminster Bridge is written by, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ। 72 what is the name of the William Wordsworth sister, ऑप्शन ए डॉर्थी, उनकी बहन थी। 73 according to Wordsworth poetry is the spontaneous dash of powerful feeling, ऑप्शन बी ओवर spontaneous overflow of powerful feeling, ये इनका फिलॉसफी था कि पोइट्री क्या है, पोइट्री इज द spontaneous overflow of powerful feeling। 74 विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ
कौन नहीं जानता इसका आंसर? सो करेक्ट आंसर इज सी, वो नेचर पोएट थे। वो काफ़ी इस चीज़ के लिए फेमस है, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उनके लिए लिखने के लिए, इन सब के लिए वो जाने जाते हैं। 75 हु इज़ द वुमेन बीइंग एडमायर्ड इन द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी? ये पोएम है लॉर्ड बैरन का, और इसमें ऑप्शन ए स्ट्रेंजर फ्रॉम अफार। 76 द ऑथर ऑफ शी वॉक्स इन ब्यूटी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पोएट्स कॉल्ड रोमांटिक्स। ये रोमांटिक पोएट के ग्रुप में आते हैं। लॉर्ड बैरन, कीट्स, सेली, ये सब रोमांटिक्स में आते हैं। 77 व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी? ये एक लिरिक पोएम है, ऑप्शन बी। 78 व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी? तो इसका करेक्ट राइम स्कीम क्या है? ऑप्शन ए बी ए बी ए बी। 79 इन द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी व्हाट इज रेफर्ड एज ए रेवन ट्रीज? सो 79 का जो करेक्ट आंसर वो डी होगा, डार्क हेयर। 80 जॉन किट्स इज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी एरा? ये तो रोमांटिक पोएट थे, तो ऑप्शन बी। 81 व्हाट वाज द टोटल स्पैन ऑफ जॉन किट्स लाइफ? ये टोटल कहा जाता है कि बस ये 25 ईयर्स ही जिंदा रहे जॉन किट्स। 82 हु सेड दैट किट्स वाज एवेंटली एंड एन्चेंटिंगली सेंसुअस? सो इनके बारे में ये जो बात बोले हैं वो आर्नल्ड बोल रहे हैं, मैथ्यू आर्नल्ड। 83 इन द पोएम थॉट्स इन अ गार्डन द पोएट सोल इज रेडी टू फ्लाई टू? ऑप्शन सी गार्डन। 84 who is the poem thoughts in a who in the poem thoughts in a garden is skillful gardener? So option A poet speaker। 85 what according to poem thoughts in a garden brings happiness in the garden? Option B solitude, वो क्या करता है? हैप्पीनेस लाता है। 86 who coined the term metaphysical poet? So option A सैमुअल जॉनसन, जो एक बहुत अच्छे जाने माने क्रिटिक थे, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये टर्म को क्वाइंट किया, मेटाफिजिकल पोएट्स। 87 जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द पोएम द रिट्रीट वाज दैट द पोएट रिग्रेट्स? तो ही रिग्रेट्स द लॉस ऑफ द चाइल्डहुड। 88 व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द रिट्रीट? और राइट, द रिट्रीट का जो राइम स्कीम है ये ए बी बी सी सी डी डी है। 89 व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम द रिट्रीट? तो इसका जो डोमिनेंट थीम है वो ए है, एंजल इन फैंसी। 90 what is the other subtitle of the poem The Gift of God? The Gift of God है, उसका जो एक सब टाइटल है वो है द पुले, ऑप्शन सी। 91 from which ALG now face the last long stick of snow is taken? ऑप्शन सी in memoriam। 92 in whose memory Alfred Lord Tennyson has written in memoriam? in memoriam एक एलजी है, इसमें बहुत सारा पोएम है, और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो एक विक्टोरियन पोएट थे और पोएट लॉरिएट भी थे, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की याद में लिखा, आर्थर हेनरी हेलम, ऑप्शन डी। ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड थे, ये सब कुछ थे टेनिसन के साथ। सो 93 हु इज़ द राइटर ऑफ नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल? ऑप्शन बी टेनिसन। 94 व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल? ए शॉर्ट लिरिक ऑफ 14 लाइन। ये ना ही सोनेट है, ना ही शेक्सपियरियन सोनेट, ना पेट्रार्कन सोनेट, बट 14 लाइन का पोएम है, बट ये सोनेट नहीं है। सो शॉर्ट लिरिक ऑफ 14 लाइन्स। 95 who is the main character of the lyric now sleeps the crimson petal? So option D the beloved। 96 what is the theme of the lyric now sleeps the crimson petal? So इसका जो थीम है वो सारा है, all of the above, ऑप्शन डी। 97 who is the author of the poem Two in the Campagna? तो इस पोएम का जो ऑथर है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। 98 रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्स टू द एज ऑफ? ऑप्शन डी विक्टोरियन पोएट्स। ब्राउनिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट, ऑप्शन बी। जो लास्ट क्वेश्चन है 100 डोवर विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम बाय? ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नल्ड। सो ये रहा आंसर की, अनऑफिशियल आंसर की, पार्ट 1 का, पेपर 2 का। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर।